वो समय था जब नील नदी के तटों पर एक महान सभ्यता पनप रही थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हजारों वर्षों तक दुनिया को चौंकाए रखा। और इस साम्राज्य को विस्तार देने वाला एक महान योद्धा थुटमोस प्रथम। कौन था यह फराओ? कैसे उसने मिस्र को नील घाटी से लेकर यूफ्रेटिस तक फैला दिया? चलिए चलते हैं समय की गहराइयों में। थुटमोस प्रथम का जन्म लगभग 1506 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। वो 18वें वंश के तीसरे फराओ बने। उनके पूर्ववर्ती थे फराओ आमेनहोटेप प्रथम, जिनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि थुटमोस प्रथम या तो आमेनहोटेप का दामाद थे या कोई सैन्य अधिकारी जिनकी योग्यताओं के कारण उन्हें सत्ता सौंपी गई। उनका असली नाम था धजेर खापर रा, जिसका अर्थ है जिसकी आत्मा सूर्य देवता की तरह शक्तिशाली है। यही नाम उनकी ताकत और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। थुटमोस प्रथम को इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में माना जाता है। उन्होंने मिस्र की सीमाओं को उत्तर में भारत नदी तक और दक्षिण में नूबिया, आज का सूडान तक विस्तृत कर दिया। दक्षिण में नूबिया मिस्र के लिए सोने का प्रमुख स्रोत था। थुटमोस प्रथम ने वहां विद्रोह को कुचला और मिस्र का अधिकार सुनिश्चित किया। उन्होंने नूबिया के स्थानीय शासकों को हराकर वहां मिस्र के गवर्नर नियुक्त किए। उत्तरी मोर्चे पर उन्होंने सीरिया की ओर कूच किया और फरात नदी तक मिस्र का परचम लहराया। यह अभियान मिस्र के पहले किसी फराओ द्वारा किया गया ऐसा प्रयास था जिससे मिस्र की सीमाएं मेसोपोटामिया के पास तक पहुंच गई। थुटमोस प्रथम ने मिस्र को केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक साम्राज्य बना दिया। उन्होंने मिस्र की सेना को संगठित किया, युद्ध के नए तरीके अपनाए और हर विरोधी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। थुटमोस प्रथम केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं थे, वो एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने पूरे मिस्र में कई मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करवाया। थुटमोस ने कर्नक के भव्य मंदिर को विस्तृत किया। उन्होंने वहां 20 साल ओबेलिस्क बनवाए, जिनमें से एक आज भी काहिरा के संग्रहालय में संरक्षित है। थुटमोस ने राज्य व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने मिस्र के प्रांतों के गवर्नर नियुक्त किए, कई प्रणाली को सुदृढ़ किया और प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत किया। उनकी नीतियों ने मिस्र की नींव को इतना मजबूत किया कि अगली पीढ़ियां उसी नींव पर खड़ी होकर और ऊंचाइयां छू सकी। थुटमोस प्रथम की पत्नी थी रानी अहमेस, जिनसे उन्हें कई संतानें हुई। सबसे प्रमुख थी उनकी बेटी हटशेपसत, जो बाद में मिस्र की महानतम महिला फराओ बनी। उनका बेटा थुटमोस द्वितीय उनके उत्तराधिकारी बने। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि थुटमोस द्वितीय की उनकी उपपत्नी से उत्पन्न संतान थी। थुटमोस प्रथम की विरासत केवल सीमाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने ऐसे वंशज तैयार किए जिन्होंने मिस्र को स्वर्ण युग में पहुंचाया। थुटमोस प्रथम की मृत्यु लगभग 1493 ईसा पूर्व के आसपास हुई। उनके शव को पहले वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी में दफनाया गया। यह वही घाटी है जहां बाद में तूतनखामेन और हटशेपसट जैसे शासकों को भी दफनाया गया।
कुछ इतिहासकार का मानना है कि उनकी मम्मी को हटशेपसट ने दोबारा दफन करवाया ताकि उन्हें अधिक सम्मान दिया जा सके। थुटमस प्रथम ने जो साम्राज्य खड़ा किया वही आगे चलकर मिस्र के 18वें वंश का स्वर्ण युग बना। उनकी नीतियाँ, युद्ध कौशल और प्रशासनिक समझ में मिस्र को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी थुटमस द्वितीय, हटशेपसट और थुटमस तृतीय ने भी उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाया। वो सिर्फ एक फ़राओ नहीं थे, वो मिस्र का वास्तुकार, योद्धा और निर्माता थे। थुटमस प्रथम एक ऐसा नाम जिसे नील नदी आज भी गर्व से दोहराती है। अगर आपको थुटमस प्रथम की यह गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतिहास की गहराइयों में खो जाने दीजिए खुद को।